तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। पहले भी हमने न्यूक्लियस देखा था, पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तब हम लोग सेल को डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़ा सा न्यूक्लियस का पार्ट आया था, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है। ये हमने पहले भी बात की थी कि ये कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डबल मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर, और जो डबल मेम्ब्रेन है हम लोग उसको न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। जैसे इनवेलप होता है ना, जिसमें आप लोग लेटर पोस्ट करते हैं, तो डबल लेयर होता है, तभी तो उसके अंदर लेटर जाएगा, बंद कर दोगे चला जाएगा। तो डबल लेयर होता है, ठीक है। विथ पोर्स कंटेन्स डीएनए, तो डबल लेयर्ड है, उसके अंदर पोर्स है और इसके अंदर डीएनए। तो इतनी बात पहले आप समझो कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है। समझ में आ गई बात, बहुत अच्छे। दूसरा डबल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं। इसके अंदर पोर्स है न्यूक्लियर इनवेलप में, और इसके अंदर डीएनए है। इतनी सी बात है। अब इसको समझेंगे कैसे। हमने एक सेल का पिक्चर बनाया जिसके अंदर ने न्यूक्लियस दिखाया। अब न्यूक्लियस दिखाने के बाद ये देखिए इसका डबल लेयर है, और इसके अंदर पोर्स है। मतलब पोर्स इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर से भी कुछ सामान आ जा सकता है बाहर प्रोटोप्लाज्म में, और प्रोटोप्लाज्म से अंदर आ सकता है। तो ये व्यवस्था होती है इसके अंदर, अंदर आने जाने के लिए पोर्स होंगे तभी ना आएगा जाएगा। और डबल लेयर्ड है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म था, जैसे प्रोटोप्लाज्म है पूरा लिविंग बॉडी, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस को हम लोग इतना इंपॉर्टेंट या कंट्रोल सेंटर क्यों मानते हैं? क्योंकि इसके अंदर थ्रेड टाइप के कुछ सब्सटेंस होते हैं, जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। ऐसे ही थ्रेड की तरह बिखरा हुआ है उलझा सा, तो इसको डीएनए कहते हैं। अब डीएनए है क्या हमारा? डीएनए हमारा है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और क्या करता है? ये सबका कैरी करता है ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन। मतलब जैसे हमारा जो डीएनए है वो ये डिसाइड करता है, उससे ये पता चलता है सारी इंफॉर्मेशन है कि मेरी आंखों का कलर कैसे होगा, मेरा कान कैसा होगा, मेरे आंख कैसे होंगे। तो मेरी सब लोगों की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है। अगर आपने डीएनए कैप्चर कर लिया तो आप उससे रिलेटेड, और डीएनए टेस्टिंग से आप ये पता कर सकते हैं कि ये एक वंशज में है कि नहीं। मान लीजिए आपके 2000 साल पहले पूर्वज थे, तो उनका जो डीएनए होगा उसी से मिलता जुलता आपका डीएनए होगा। तो मतलब वो हो जाएगा कि आप सेम वंश के हैं कि नहीं, डीएनए से ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए, आरएनए होता है, इसमें डीऑक्सी हटा दीजिए तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया। ठीक है, अब डीएनए क्या होता है कि डबल थ्रेडेड होता है। कैसे होता है देखिए, इसमें एक दूसरे से लिपटे हुए थ्रेड रहते हैं, और ऐसे ही इसके अंदर बिखरे पड़े रहते हैं। ठीक है, अब आरएनए होगा वो सिंगल थ्रेड होगा, इसमें 2 जा रहा है उसमें सिंगल जाएगा। तो ये बस बेसिक बात आपको समझ में आ गई। अब जब आप डीएनए पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम क्या है। ठीक है, क्रोमेटिन क्या हो गया आपका? क्रोमेटिन का मतलब ये हो गया कि डीएनए, क्रोमेटिन का मतलब हो गया डीएनए का जो बिखरा हुआ रूप है, जो बिखरा हुआ रूप है वो होता है क्रोमेटिन। ठीक है, और अगर वो थ्रेड के रूप में बिखरा हुआ रूप है, और जब ये सेल को डिवाइड करता है, जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, तो ये क्रोमेटिन आपस में अटैच होने लगता है, और अटैच होने के बाद ये इस टाइप की आकृति बना लेता है, इस टाइप का रूप बना लेता है। तो हम लोग उसी को कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये सेल के स्प्लिटिंग के टाइम आता है, और जब कॉइलिंग करता है और उसको कंडेंस करता है, तो इस टाइप की आकृति बन जाती है। जैसे मान लीजिए हमारा डीएनए है, तो थ्रेड के रूप में ऐसे ऐसे संगठित होगा, इसको ये करेगा और फिर इसको एक लेयर में बांध देगा। और इसको सिर्फ यहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ डीएनए नहीं होता है, डीएनए के साथ हमारा प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, जो इसको बाउंड कर रहा होता है। तो इस टाइप की आकृति आ जाती है, उसको हम लोग क्रोमोसोम कह देते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम और सारी चीजें।